मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अगर आज की तारीख में हम ये बोले तो शायद गलत नहीं होगा। आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? कुछ नहीं, बस दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम। पूर्व मतलब पहले होता है, अभी नहीं। अब जब उनको पार्टी कोई पद दे ही नहीं रही है, जो पद उनके पास पहले था वो पद भी नहीं दे रही, तो इसे क्या समझा जाए? चलिए, अगर हम ही झूठ बोल रहे हैं तो आप ही बता दो कि इस वक्त मनीष सिसोदिया की पार्टी में क्या हैसियत है या क्या पद उनके पास है? कुछ भी नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया को पद दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम के जेल में रहते हुए मनीष सिसोदिया को पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया जाता ताकि पार्टी सही से काम कर सके, चुनाव में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि पार्टी में फूट पड़ चुकी है और एक के बाद एक हर कोई पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहा है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। अब बेशक पार्टी ये बोले कि हम दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और तो और जम्मू कश्मीर में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सच ये है कि पार्टी के अंदर एक भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक एक कर हर कोई पार्टी छोड़ रहा है। इसी कड़ी में 5 पार्षदों ने 25 अगस्त को आप को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। जिन 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें शामिल है वार्ड 28 से पार्षद रामचंद्र नरेला जोन से, वार्ड 30 से पार्षद पवन शहरावत नरेला जोन से, वार्ड 177 से पार्षद ममता पवन सेंट्रल जोन से, वार्ड 178 से पार्षद सुगंधा बिधूड़ी सेंट्रल जोन से और वार्ड 180 से पार्षद मंजू निर्मल सेंट्रल जोन से। अब इन पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा कितनी शक्तिशाली हुई है, इसे समझ लीजिए। दरअसल नरेला जोन से 2 और सेंट्रल जोन से 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को कुल 12 में से 7 जोन में बहुमत मिल गई है। इससे पहले शहादरा नॉर्थ जोन, शहादरा साउथ जोन, केशवपुरम जोन, नजफगढ़ जोन और सिविल लाइन जोन में भाजपा बहुमत में थी, जबकि इससे उलट आम आदमी पार्टी का बहुमत साउथ जोन, वेस्ट जोन, रोहिणी जोन, सिटी सदर पहाड़गंज जोन, करोलबाग जोन में रह गया है। बीजेपी का 7 जोन में बहुमत है, लिहाजा उसके 7 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में अपना तय है और हाउस से 2 सदस्य पहले ही चुने जा चुके हैं। इसी तरह ये आंकड़ा 9 हो जाता है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 5 जोन में बहुमत है और उसके 3 सदस्य हाउस से चुने गए हैं। कुल मिलाकर आपके 8 सदस्य हैं। इतना ही नहीं, अब स्टैंडिंग जोन कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए भी बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी को ही स्थायी समिति कहा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर कमेटी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी काफी पावरफुल होती है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव 2 तरीके से होता है। 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन की बैठक में किया जाता है। यह सीक्रेट वोटिंग के जरिए होता है। 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी में इन 6 के अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है। जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है। अब जहां चुनाव से पहले भाजपा की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं इन पार्षदों ने पार्टी छोड़ने से पहले आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार और काम न करने के रवैये से हम तंग आ चुके हैं, इसलिए हमने पार्टी को अलविदा कह दिया। इन सब के बीच 24 अगस्त को पार्टी ने चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह थी कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है खुद अरविंद केजरीवाल का, जो तिहाड़ में बंद है। दूसरा नाम है सुनीता केजरीवाल का, जिनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है, बस वो एक सीएम की पत्नी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम स्टार प्रचार के लिस्ट में दूसरे स्थान पर लिख दिया है। तीसरा स्थान है पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह और चौथे स्थान पर है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उनका नाम चौथे स्थान पर है। अब आप खुद देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को कितनी परेशानी हो गई कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए उनका नाम
दूसरे स्थान पर ना रखकर चौथे स्थान पर रख दिया और दूसरे स्थान पर नाम रख दिया सुनीता केजरीवाल का। ये परेशानी इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से रिहाई मिल जाएगी। अब जब रिहाई मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल को ये परेशानी हो गई है कि अब पार्टी में मनीष सिसोदिया की ही चलेगी, उनके पास कब्जा रहेगा पार्टी का, और कायदे से होना भी यही चाहिए था। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है तब तक केजरीवाल को पार्टी का कार्यभार मनीष सिसोदिया को सौंप देना चाहिए था, पर सत्ता के लालच में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के पास पार्टी से पहले जो पद था, यानी कि जब वो पार्टी में थे, जो उनके पास पहले पद था डिप्टी सीएम का, वो भी नहीं दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि ऐसा किया तो पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल बाहर हो जाएंगे, और इसीलिए अभी तक यानी कि मनीष सिसोदिया के जेल आने के बाद से उनको कोई पद नहीं दिया गया है। हालांकि मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का फैसला क्या है ये सभी जानते हैं। सब कुछ आपके सामने है। अब आप खुद देखें कि जो पार्टी अपनी अंदरूनी कलह को ही नहीं खत्म कर पा रही, वो जनता के लिए क्या करेगी। जिस पार्टी में हर कोई अपने आप को ऊपर रखने के लिए लाख कोशिशें कर रहा हो, हर किसी को नीचे कर रहा हो, वो जनता के लिए क्या काम करेगी। अब सब आपके सामने है। अब खुद सोचे कि जो पार्टी अपनी अंदरूनी कलह को ही नहीं खत्म कर पा रही, वो जनता के लिए क्या करेगी। जिस पार्टी में हर कोई अपने आप को ऊपर रखने के लिए लाख कोशिशें कर रहा हो, दूसरे इंसान को नीचे कर रहा हो, वो जनता के लिए क्या ही काम करेगी। फैसला आपको लेना है और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।